वही लड़का लियान होता है जहाँ अपनी फियांसे से बात करता है कि अरे उससे तो बस मैं ऐसे ही शादी कर रहा हूँ, उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरी जान तुम हो मेरे लिए सब कुछ। जहाँ पीछे से फेंगी सब सुन लेती है और फेंगी कहती है क्या कहा तूने, तुम मुझसे सिर्फ ऐसे ही शादी कर रहा था, मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तुझे, तो फिर आया क्यों। जहाँ कहता है पर तुम्हारी माँ तो ने तो कहा था तुम बाहर गई हो। कहती है इससे क्या मतलब, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूँ, ड्रग्स लियान से तो अच्छा ये लड़का है। देन शिफ्ट होती है सीन 4 साल के बाद, जहाँ पता चलता है मिस्टर चेन को एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में, लेकिन वो कंपनी इसको ऑफ़र मना कर देती है। दूसरी तरफ फेंगी को देखने मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती है और वो अपना पेंटिंग लाई होती है बहुत बड़े आर्ट कंपनी में। अब आर्ट कंपनी में जैसे ही आती है तो उसका कॉल आता है कि उसके बेबी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर कहता है अब वो सही है लेकिन तुम्हें बच्चे का केयर करना होगा। यहाँ पे कहती है फेंगी क्या आप थोड़ा देर मेरे बेटे को देख सकते हो, क्योंकि मुझे एक आर्ट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है। वो दौड़ के जाती है तो अगेन मिस्टर चेन से टकराती है। मिस्टर चेन बोलता है कौन पागल लड़की जो हमेशा टकराती है। इतना कह के फेंगी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि फ्रेंड उसे इंटरव्यू देना था। जहाँ इंटरव्यू में लियान होता है, कहती है ये नीच छिछोड़ा इंटरव्यू लेगा मेरा, पता नहीं मैं कैसे इसका सरवाइव कर पाऊँगी। जहाँ एक लेडी भी होती है वो उसके पेंटिंग को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव होती और वो उसे जॉब पे रख लेती है। ये काफ़ी खुश हो जाती है फेंगी, चलो फाइनली जॉब मिल गया। तभी यहाँ पे लियान जाता है और कहता है अरे अरे रुको रुको मेरी जान, काफ़ी साल हो गए तुम्हें मैंने जी भर के देखा नहीं। फेंगी कहती है लुच्चापना करना बंद करो वरना मैं तुम्हारे बारे में FIR का कंप्लेन करवा दूँगी, फिर तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इसलिए मुझसे दूर रहना। यहाँ पे कॉल आता है डॉक्टर का कि बच्चा गायब हो चुका है। जहाँ फेंगी काफ़ी परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा कहाँ गया और अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। जहाँ उसका बेटा वही मिस्टर चेन और उसकी मॉम के साथ खेल रहा होता है। जहाँ कहती है लेबो कहाँ थे तुम, तो यहाँ पे बोलता है मामा, हंसता और तुम आ गई। यहाँ पे कहती है फेंगी मामा तुम पता है कितना डरा दिया था अपने मामा को। कहता है सॉरी माम, ये देखो मैं ग्रैंड माँ के साथ खेल रहा हूँ। जहाँ कहती है उसकी ग्रैंड माँ मतलब लेबो की कि बेटा तुम्हें अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, अगर ये मेरा बच्चा नहीं आता तो तुम्हारा बच्चा टेरेस से गिर जाता। जहाँ थैंक्स कहती है जो कि उसे याद आता है ये तो वही खड़ूस इंसान है। तभी यहाँ पे वो लेबो को लेके जा रही होती है। तभी लेबो कहता नहीं मुझे मिस्टर चेन के साथ खेलना है, मुझे इस हैंडसम अंकल चाहिए मॉम। जहाँ फेंगी कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, चलो फिलहाल मामा के पास। जहाँ मिस्टर चेन कहता है लेबो अभी तुम अपनी मामा के साथ जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलूँगा। दूसरी तरफ बोलता है मिस्टर चेन माँ आप ठीक तो है ना। कहती है हाँ मैं घर में तभी जाऊंगी जब अपने शराबी भाई को ठीक कर दोगे और वो घर का माहौल बनाओगे। तभी वहाँ पे फेंगी लेबो को लेकर आती है जो कि लेबो जिद करता है ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। तो बोलती है चलो अच्छा किया तुम लोगों ने मेरे साथ कम से कम टाइम तो स्पेंड किया। यहाँ लेबो मिस्टर चेन के हक करता है और काफ़ी खुश होता है। देन यहाँ दिखाया जाएगा फेंगी लियान जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत हार्ड वर्क दे देता है काम करने के लिए, क्योंकि वो उसका सीनियर जो है इससे अच्छा बदला और कैसे लेगा फेंगी से वो। दूसरी तरफ जब फेंगी घर जाती है जहाँ उसे लगता है कि उसके घर में कोई है तो वो उसे मारना चाहती है, लेकिन ये क्या है यहाँ तो मिस्टर चेन होता है। मिस्टर चेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे फेंगी बोलती है ये मेरा घर है। तो मिस्टर चेन कहता है जी नहीं ये मेरा घर है। कहती है पर ग्रांडमा ने तो मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। कहता है हाँ जब मन चाहे रह सकते हो। जब उसके करीब जाते हैं तो उसके हार्ट में बहुत पेन होता है, पता नहीं क्यों। और इधर फेंकी को भी लगता है यार वो इतना हैंडसम है लेकिन इतना खरूस है, फिर भी मेरा दिल इतना तेज़ी से क्यों धड़कता है उसके लिए, और बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा जहाँ फेंगी बोलती है कि डॉक्टर क्या आप इस मेडिसिन के बारे में पता कर सकते हैं। इधर डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, और डॉक्टर कहता है चलो मैं तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ आर्ट कंपनी। कहती है चलो थैंक यू सो मच, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर जो है वो अंदर ही अंदर फेंगी को लाइक कर रहा था। यहाँ पे दूसरी तरफ लियान जीना दुश्वार किया हुआ था फेंगी का और उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाता है कि उसे ये आर्ट पसंद नहीं, फिर से वो ड्राइंग करे। जहाँ फेंगी परेशान थी कि इतना अच्छा आर्ट होने के बाद भी लियान लगता है उसे आगे जाने नहीं देगा। तभी कॉल आता है
जो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है फेंगी, क्योंकि डॉक्टर का कॉल था। वो जो डिप्रेशन की गोली मिस्टर चेन खा रहा होता है। यहाँ पे फेंगी जाती है मिस्टर चेन के पास डरते डरते और कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जब मिस्टर चेन कहता है मेरी मॉम ने तुम्हें सिर्फ रहने का परमिशन दिया है, मेरे इंटर लाइफ में तुम क्यों आ रही हो। कहती है प्लीज़ तुम वो डिप्रेशन का दवा छोड़ दो, तुम्हें वो खाओगे तो और ज़्यादा तुम बीमार पड़ जाओगे। जहाँ फेंगी को फिर से वो दर्द सहन होती है जब मिस्टर चेन उसके करीब जाता है तो। एंड देन नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फेंगी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि अरे तुम कहीं जा रही हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लावर बुके लाया है, जिसे देख के काफ़ी खुश होती है। तो वो बोलता है चलो मैं रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। तब यहाँ फेंगी समझती है कि डॉक्टर जो है वो मुझे पसंद कर रहा है, लेकिन गलती तो मेरी है, मैंने इससे स्माइल से क्या बात कर दी। उसे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मिस्टर चेन आता है हॉस्पिटल, जहाँ उसकी मॉम नहीं होती है। तभी यहाँ पे वो ऑफिस जाता है, जहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है कि उसे बुलाया जाता है हॉस्पिटल में। कहती है आना, हम लोग गेम खेलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। कहता है ठीक है मॉम। देन कहता है मॉम आप कहाँ हो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। जहाँ फ्रेंड बेचारी फेंगी बैठी होती है और निगरा के चल रही होती है, क्योंकि उसको डेस्क से चोट लग गया था। तो मिस्टर चेन देखता और कहता फिर से डफल लड़की तुम मुझे नज़र आई। कहती है आई एम सो सॉरी, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो वो अपना हाथ देता है और अपना मुंह फेर लेता है फेंगी की तरफ से, लेकिन फ्रेंड मिस्टर चेन का हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके वो घर पहुँचती है। यहाँ पे मिस्टर चेन की तबीयत बहुत ख़राब होती है। फेंगी कहती तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फीवर है, चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। लेकिन वो अपने ओर खींच लेता है और कहता है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, और वहाँ एनी का नाम लेता है। जहाँ फेंगी को लगता है कि वो एनी समझ के मुझे इतना क्लोज आने दे रहा है। जहाँ वो कहती है मिस्टर चेन आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं एनी नहीं मैं फेंगी हूँ, क्या आप पागल हो चुके हैं। इतना कह के वो जाने लगती है और कहती है मैं आपको हॉस्पिटल भेज रही हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। यहाँ पे मिस्टर चेन कुछ नहीं बोलता है। जब वो बाहर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि ये क्या, मैंने सोचा था कि वो मेरे क्लोज आ रहा है, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। कहती है आंट वो क्यों नहीं जाना चाहता है हॉस्पिटल। जहाँ वो डॉक्टर को कॉल लगाती है और कहती है डॉक्टर को घर आ जाने के लिए। तभी यहाँ पे बताती है कि जब उसकी नैनी थी, वो जब बहुत छोटा था तो उसकी नैनी का एक्सीडेंट हो गया था, और यहाँ उसकी नैनी को जब हॉस्पिटल ले गया तो उसकी नैनी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। इस वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं रखता है। और एनी जो थी वो उसकी लाइफ में आई थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे बिना बताए कहीं गायब हो चुकी है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका है। अब यहाँ फेंगी समझ में आ जाती है, जहाँ मिस्टर चेन का केयर करते करते खुश हो जाती है। जब मिस्टर चेन उठता है तो वो फेंगी को बेड पे लेटा देता है कि उसने रात भर उसकी केयर की, उसके फीवर को देखा। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग लियान का मैसेज आता है उसके आर्ट के लिए, जो जैसे तैसे करके वो दौड़ के जाती है और वहाँ पे कहता है कि तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। जहाँ फेंगी कहती है ऐसे मैं कैसे रिजेक्ट हो जाऊँगी, अभी तक मैंने अपना प्रोजेक्ट भी नहीं शामिल किया है। तो कहता है यहाँ तो सीईओ ने ही मना कर दिया। तब यहाँ पे जाती है जहाँ मिस्टर चेन मिलता है और कहती है कि मुझे यहाँ के सीईओ से मिलना है, क्यों उसने मेरा रिजेक्ट किया आर्ट, जबकि मैंने इतना अच्छा बनाया था। जहाँ वो चेयर पे बैठता है तो फेंगी को अब समझ आता है ये जो आर्ट कंपनी का सीईओ कोई और नहीं मिस्टर चेन ही है। फेंगी को देखने को मिलेगा जहाँ मिस्टर चेन कहते हैं कि मैं साइन नहीं करूँगा, और जब इसे ये बात पता चलती है तो वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चेन की मॉम कॉल करती है और कहती है सुना है कि सॉन्ग परिवार और जियो परिवार दोनों शादी करने का इरादा करते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो कहता है फैंग मैं आप क्या सोचती हो, आप जो बोलोगी वही होगा। जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम शादी कर लो उससे। दूसरी तरफ फेंगी को देखने को मिलेगा जहाँ फ्रेंड वो अपना आर्ट कर रही होती है। तभी डॉक्टर उसके पास कॉल करता है और डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम फ्री हो तो हम लोग एक पार्टी में जाएंगे। जहाँ वो कहती है हाँ ठीक है, क्योंकि फ्रेंड वो आर्ट पार्टी होती है तो उसे कैसे फेंगी मना कर सकती थी। दूसरी तरफ फेंगी बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहन के डॉक्टर के साथ होती है, जहाँ फ्रेंड वो बोलती है वाह यहाँ कितने सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइनर्स हैं, और ये डिज़ाइन सब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सब पेंटिंग भी एक क्या कला होती है। जहाँ डॉक्टर हंसता है, जहाँ डॉक्टर और फेंगी के आर्ट के कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तभी वहाँ एंट्री होता है मिस्टर चेन जो कि चिची के साथ होता है,
और यहाँ पे वो एकदम से साइलेंट मोड में चली जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे वो बोलता है, ये तुम्हारी कौन है, तुम इसके साथ क्यों रहते हो, क्या पता है कि ये आधी रात को अपने बॉस के साथ क्या करती है। जहाँ फेंगी चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, आपने जो भी देखा वो गलत फहमी थी, आपकी लियान के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझ में आई बात मिस्टर चेन, और आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं मेरे बारे में। जहाँ डॉक्टर कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फेंगी बहुत पसंद है और वो जो भी हो मुझे उस पर पूरा का पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे वो कहता है डॉक्टर फेंगी को, चलो यहाँ से। यहाँ चीची कहती है, शेम ऑन यू, इस तरीके की लड़कियाँ भी है क्या मिस्टर चेन, तुम्हारी कंपनी में ये लड़की जॉब करती है। जहाँ मिस्टर चेन कहता है, हाँ ये मेरी ही कंपनी में जॉब करती है, बट है बहुत छोटी सी पोस्ट में, ये एक छोटी सी डिज़ाइनर है जो कि आर्ट करती है अपनी कला का, और अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। यहाँ फेंगी माफ़ी मांगती है उन दोनों से, मिस्टर चिन और चीची से, और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ काफ़ी ज़्यादा सैड होती है तो डॉक्टर उसको बोलता है, उन लोगों की बातें सुन के तुम क्यों टेंशन ले रही हो, तो सुनो ये सब चीज़ छोड़ो और घर जाओ। जहाँ कहती है मेरा कोई घर नहीं है, नहीं होता, वापस फिर से जाना पड़ेगा, उसका मुंह देखना होगा, उसका फेस। लेकिन यहाँ पे कहता है डॉक्टर कि ठीक है तुम आज रात मेरे साथ रह सकती हो। जहाँ कहती थैंक यू सो मच। यहाँ पे फेंगी को डॉक्टर लेके आता है, डिनर करवाता है। जहाँ फेंगी तो सोच रही होती दिल ही दिल, कहीं डॉक्टर सच में मुझसे प्यार ना कर बैठे, तो कहती है चलो थैंक यू सो मच फॉर डिनर, और मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ऑफिस में भी जाना है। जहाँ बोलता है डॉक्टर तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें पाके रहूँगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ मिस्टर चिन काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहा होता है फेंगी के लिए कि वो पूरी रात कहाँ रही। कहता ओह हाँ वो तो ज़रूर इसी के साथ होगी, एक के साथ नहीं मन भरा तो दूसरे के साथ। जहाँ फेंगी आती है तो कहता है मिस्टर चिन तुम कहाँ थी, तुम डॉक्टर के साथ हुकअप कर रही थी ना। यहाँ पे कहती है फेंगी, मिस्टर चेन मुंह संभाल के बात करे। कहता अच्छा वो जो बॉस तुम्हारा लियान है उसके साथ तुम्हारा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बनता है, देन तुमने डॉक्टर के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना लिया, आखिर तुम हो क्या चीज़। यहाँ पे बोलती है फेंगी, मिस्टर चेन आप बहुत गलत बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप चुप रहें आप वरना बहुत बुरा होगा। जहाँ फेंगी को वो सोफे पे पुश करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है कि तुम जैसी लड़कियों को भी मुझे अच्छे से पता है, सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं, तुम लोगों को इज्जत की तो पड़ी ही नहीं है, तो चलो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाता हूँ। जिसकी वजह से फेंगी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है तुम मुझे हाथ मत लगाना, समझ में आई बात। जहाँ मिस्टर चेन कहता अच्छा एक के साथ नहीं 1000 के साथ इश्क लड़ाती हो तो तुम्हें शर्म नहीं आता, और मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो शर्म आता। ओह नो सो सैड ना फेंगी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है फ्रेंड मिस्टर चेन का ये बिहेवियर देख के, जबकि बंदा जानती थी वो गुस्से वाला है, खड़ूस है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं बताता उसे। यहाँ पे फेंगी कहती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। जहाँ मिस्टर चेन को उसकी एनी की बात याद आती है फ्रेंड, जो कि बार बार उसके कान में गूंज रहा होता है। फेंगी की आवाज़ हूबहू उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड एनी पे मिल रहा था और उसको वो मिस कर रहा होता है। जहाँ मिस्टर चेन कहता है चुप करो, अपनी वाहियात आवाज़ बंद करो, मैंने कहा खामोश हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, यहाँ दोबारा शक्ल मत दिखाना अपना। फेंगी अब फ्रेंड चली जाती ये सोच के कि सही होगा मुझे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना, और वो अपना ट्रॉली लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर चेन काम कर रहा होता है, जहाँ फ्रेंड उसका 1% भी दिल नहीं लगता है। सोचता है आखिर मुझे क्यों ऐसा एहसास हो रहा है, मुझे क्यों फेंगी बार बार दिमाग में घूम रही है, जबकि मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता हूँ। एक बार मुझे घर जाके देखना चाहिए, क्या वो चली गई या फिर रुकी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसने डिसाइड किया होता है कि नहीं वो जाएगा, और जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ फेंगी होती ही नहीं है। कहता है क्या ईगो है बंदी में, उसने सोच लिया वो मुझे छोड़ के चली गई। सोचता है वो उसे कॉल करे, फिर सोचता नहीं वो क्यों कॉल करेगा, उसने तो उसके बारे में नहीं सोचा तो फिर वो क्यों सोचेगा। दूसरी तरफ फेंगी अपना काम कर रही होती है और यहाँ पे डॉक्टर होता है। कहता है क्या वो सब ठीक तो है। कहती है हाँ सब ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है सुनो मेरी बात, तुम जब चाहो यहाँ रह सकती हो, मेरा घर खाली है। तो कहती है थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ डिज़ाइन दे देती है फेंगी, जो कि मिस्टर चेन के।
यहाँ पे फेंगी काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन वहाँ चीची आ जाती है। कहती है क्या हुआ डियर, सब ठीक तो है? तो बोलता है मिस्टर चिन हाँ सब ठीक है। तो बोलती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? जहाँ मिस्टर चिन कहता है बताया था ना, ये हमारे कंपनी में छोटे से पोस्ट पे काम करती है। कहती है अच्छा, ये इस टाइप की दो कौड़ी की लड़कियाँ पता नहीं क्या समझती हैं खुद को। जहाँ फेंगी कहती है एक्सक्यूज़ मी, दो कौड़ी की तो तुम हो जो कि सीईओ के आगे पीछे घूमती हो, क्या मुझे दिखाई नहीं देता है? लो फैमिली की तुम हो और ना तुम्हारा कोई इमेज है। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में ज़रूर सोचो। जहाँ चीची बोलती है फेंगी चुप करो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पे मिस्टर चिन काफ़ी कस के चिल्लाता है और कहता है चीची को सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो चीची तुम तैयार करो जो कि हमें प्रोजेक्ट में पहुंचाना है। चिन कहता है फेंगी को कि तुम दूर रहो इन सब चीज़ों से और इतना करीब मत आओ चीची के। यहाँ वो गुस्से से चली जाती है, तभी वहाँ उसे लॉक कर देती है। चीची जानबूझ के फेंगी को यहाँ पर डोर ओपन करती है, बट डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है फेंगी और लाइट जाने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो डर रही होती है। कहती है नहीं लाइट नहीं जा सकती है, और लाइट जा रही होती है। फ्रेंड उसकी आवाज़ उसको डर लग रहा होता है उनकी सनसनाहट की वजह से, और एकदम काफ़ी ज़्यादा फेंगी हेल्प के लिए चिल्लाती है। पर अफसोस की बात तो ये होती है कि ऑफिस में कोई नहीं होती है, और उससे भी बैड लग ये होता है कि फेंगी का फ़ोन ही यूज़ नहीं हो रहा होता है, स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वहीं पे बैठे बैठे रात से कब सुबह हो जाती है ये उसे पता नहीं था। इधर मिस्टर चिन घर जा चुका था वापस, जहाँ उसे लगता कि फेंगी वो किसी और के साथ है। लेकिन जब वो ऑफिस ओपन करता है देन देखता है कि फेंगी वैसे ही बेहोश पड़ी हुई है। जहाँ चिल्लाता है फेंगी तुम ठीक तो हो ना? वो फेंगी आंखें खोल नहीं रही होती है, और जैसी आंखें खोलती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। तभी जल्दी से हॉस्पिटल लेके मिस्टर चेन जाता है, जहाँ उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ डॉक्टर होता है। डॉक्टर कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे लगता है फेंगी को कि डॉक्टर ने उसे बचाया है, मिस्टर चेन ने नहीं। यहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो? कहती मुझे नहीं पता, मैं पूरी रात अंधेरे में रही, शायद इसी वजह से। कहता घबराने वाली कोई बात नहीं, वो शफिकेशन से तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वैसा हो गया। कहती हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जैसे ही मिस्टर चेन आता है लेकिन देखता है फेंगी और डॉक्टर को, तो वो पिछले पैर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन दोनों की बातें कुछ ज़्यादा ही अच्छी। कहीं ना कहीं मिस्टर चेन को रियलाइज़ होता है कि डॉक्टर सही है उसके लिए, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी और को प्यार करता है। इधर बोलता है डॉक्टर कि चलो तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे तुम्हें देखभाल करना है। जहाँ कहती है नहीं मुझे अपने बेटे लेबो को भी तो देखना है ना, मुझे जाना होगा घर वापस। तो कहता है अच्छा ठीक है, कुछ देर रेस्ट तो कर सकती हो ना। तो वो उसके घर आ जाती है, जहाँ उसने फ़र्स्ट ड्राइंग किया होता है, तो वो डॉक्टर को दिखाती है और कहती है ये देखो ये मेरा फ़र्स्ट ड्राइंग है, जो कि फ्रेंड बहुत जैसे तैसे बना हुआ था। जहाँ डॉक्टर काफ़ी हंसता है और कहता है तुम्हें पता है ये ड्राइंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बनाया हुआ हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे लिए स्पेशल है, इसे मैं संभाल के रखूँगा। जहाँ फेंगी काफ़ी ज़्यादा हंसती है और यहाँ पे डॉक्टर भी, जहाँ बोलती है फेंगी मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन डॉक्टर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। जहाँ डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है वो फेंगी को देखता है, कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, पर हम दोनों सिर्फ एज लाइक फ्रेंड रह सकते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फेंगी सोचती है क्या मैंने सही किया ना बोल के, क्योंकि वो तो फ्रेंड मिस्टर चेन को पसंद कर रही थी। अब यहाँ देखने को मिलेगा मिस्टर चेन कॉल करता है और यहाँ पे फेंगी के बारे में पता करता है कि वो कैसी है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो डिस्चार्ज हो चुकी है सुबह में। कहता ठीक है। उधर फेंगी एक न्यू अपार्टमेंट खोज रही होती है, जहाँ उसके पास कॉल आता है कि उसका न्यू अपार्टमेंट मिल गया है, वो आके शिफ्ट कर सकती है और एडवांस दे दे। जहाँ काफ़ी ज़्यादा फेंगी खुश हो कि अब वो मिस्टर चेन के साथ नहीं रहेगी, अब वो अपने बेटे लेबो को लेगी और वो वहाँ से चली जाएगी। तभी यहाँ पे मिस्टर चेन आता है तो फेंगी कहती है तुम अंदर कैसे आ गए बिना लॉक के? तो कहता है क्या भूल गई, ये मेरा है घर है, इतना भी तुम्हें याद नहीं है और इसका पासवर्ड मैंने ही बनाया है। अब बेचारी फेंगी चुप हो जाती है, क्योंकि बात तो सही कह रहा था फ्रेंड, सब कुछ तो मिस्टर चेन का है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जहाँ उसने सोचा होता है कि वो ऑफिस के बाहर चली जाएगी, लेकिन पॉसिबल नहीं था। तो कहता है मिस्टर चिन कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तुम चाहती हो तो आज रात मेरे साथ यहीं रुक सकती हो, क्योंकि बाहर जाना इम्पॉसिबल है।
बात तो सही थी मिस्टर चेन की। फेंगी भी सोचती है सही बात है, इतनी बारिश में वो भी कहाँ जाएगी। यहाँ पे कहता है खाना सर्व कर दो, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। फेंगी उसे खाना सर्व कर देती है। कभी कभी सोचती है फेंगी, मिस्टर चेन कभी तो एकदम बच्चा बन जाता है, कभी इतना खड़ूस इंसान, पता ही नहीं वो क्या चाहता है। उसे इग्नोर करती है। कहती है चलो खाना स्टार्ट करो, नहीं तो ठंड हो जाएगी खाना। कहता है हाँ मुझे भी पता है, तुम बेफिक्र यहाँ रह सकती हो। तभी यहाँ पे कहती है बट मुझे लेबो को लेना है। कहता है लेबो को लेना इतने बारिश में सही नहीं है, उसे माँ के पास रहने दो। इधर फेंगी चेंज कर लेती है ड्रेस, जहाँ आती है और कहती है ये लो सूट वूट अब उतार लो और अपना रिलैक्स हो जाओ। जहाँ माँ को कॉल करता है और यहाँ पे लेबो बोलता है माँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मेरी अंकल से बात करवा दो। यहाँ पे कहती है हाँ ठीक है मैं दे रही हूँ। फेंगी सोचती है उसने अपनी माँ को भी भूल गया जब से उसने इतने हैंडसम अंकल को देखा। यहाँ पे बात करता है मिस्टर चेन और यहाँ पे वो सोफे में सो, तभी उसे एक ड्रीम आता है जहाँ वो लेबो के साथ सोई है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ये देखकर कि लेबो फ्रेंड कि उसका डैड कोई और नहीं, उसका डैड मिस्टर चेन है। कहती है नहीं ये कैसे हो सकता है, ड्रीम में तो यही दिख रहा होता है। कहती मैं पागल हो जाऊंगी, पता नहीं मैं कुछ से कुछ देखती रहती हूँ। देन वो उठ के जाती है मिस्टर चेन के पास और वो दोनों घर वापस जाते हैं। कहती है कि मैं सोफ़े पे सोई थी तो मैं रूम में कैसे चली गई। जहाँ कहता है मिस्टर चेन वो मैंने किया, क्यों तुम्हें बुरा लगा। कहती है और तुमने क्या किया। कहता है मैं चाहता हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि रह तो रही हो मेरे घर में तो हक तो सब कुछ मेरा ही है। जहाँ फेंगी कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, दूर रहो मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इतना चीप टाइप का काम करते हो। तो मिस्टर चेन कहता है अच्छा मैं चीप हो गया। तभी वहाँ पे लेबो आता है और कहता है मम्मा। तो यहाँ पे खुश हो जाती है, कहती है अरे मेरा बेटा है, क्या बात है। कहता है मुझे स्कूल कार्ड में पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, तो प्लीज़ अंकल को बोलो डैड बन के साइन कर दे। जहाँ फेंकी कहती है नहीं ये बहुत बुरी आदत है बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, मामा है मामा साइन कर देगी। लेकिन फेंकी कहता नहीं मुझे अंकल से साइन करवाना है। तो कहती मामा प्लीज़ बेटा ज़िद मत करो। लेकिन वहाँ पे गुस्सा हो जाता है लेबो और कहता मुझे करना है तो करवाना है, क्यों नहीं मामा समझती हो आप बात। तभी हम मिस्टर चेन ले लेता है नोट पैड और कहता है कि मैं साइन कर देता हूँ। जहाँ फेंगी थैंक्स कहती है उसको और यहाँ पे वो साइन कर देता है और वहाँ पे फेंगी भी, दोनों पेरेंट्स लोग साइन कर लेते हैं, जिसके वजह से लेबो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू मम्मा एंड डैडा। दूसरी तरफ मिस्टर चेन ऑफिस आता है फेंगी के साथ, जहाँ पहले से चीची होती है। जहाँ चीची तो काफ़ी खुश होती है लेकिन फेंगी को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है ये अभी तक निकली नहीं है, इसको क्यों तुम रखे हुए, इसने कल मेरे से कितनी बदतमीज़ी से बात की थी और तुम क्या चाहते हो मिस्टर चेन कि यहीं रहे, मेरा बस चले तो मैं इसे मार डालूं। और वो उसके पास जाती है उसे मारने के लिए, जहाँ कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ यहाँ डिज़र्व नहीं करती है और उसे मारने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पे मिस्टर चेन आ जाता है और फेंगी को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम इसे मार नहीं सकती हो। कहती है क्यों नहीं मार सकती हो मिस्टर चेन, तुम भी फेंगी के साइड हो। कहता है मैं किसी के साइड नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है, किसी को भी बिना पूछे हाथ उठाना ये मत करो, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ काफ़ी चीची गुस्सा करती है कि मिस्टर चेन भी फेंगी के लिए लड़ रहा है उससे, जबकि उसने कभी भी उसकी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की थी। गुस्से में चीची वहाँ से चली जाती है और सीधा कॉल लगा देती है, जो कहती है एक गुंडे को कि मैं तुम्हें पैसे दूँगी लेकिन तुम्हें उसको मार डालना है फेंगी को। तो कहता है ठीक है मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। दूसरी तरफ मिस्टर चेन कहता है फेंगी को कि तुम जाओ आज लेबो के स्कूल, वहाँ जाके तुम मुझे कॉल करना तो मैं पेरेंट्स मीटिंग आके अटेंड कर लूँगा दोनों लोग साथ। जहाँ इंतज़ार कर रही होती है फेंगी, काफ़ी टाइम हो जाता है बट अभी तक मिस्टर चेन नहीं आता है। वो उसको कॉल लगाती है लेकिन पीछे से एक आदमी आके उसे बेहोश कर देता है और फेंगी को किडनैप कर लेता है। अब इधर काफ़ी ज़्यादा मिस्टर चेन परेशान होता है कि उसको जो मैंने कहा था वो तो करती नहीं, पता नहीं वो कहाँ है। मिस्टर चेन जो कॉल करता है फेंगी को, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसे तो चीची के आदमी ने किडनैप कर लिया होता। और यहाँ पे वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मार रहा हूँ।
यहाँ पे वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे फेंगी अपने लेबो को याद करती है कि काश मेरा बेटा मेरे पास होता। लेकिन फिर मिस्टर चेन आके उस चाकू को पकड़ लेता है सुपर हीरो की तरह, और यहाँ पे फेंगी बोलती है मिस्टर चेन आपके हाथों से तो काफ़ी खून बह रहा है, पर फ्रेंड हीरो तो हीरो है, और यहाँ पे फाइट करता है उससे और अपनी हीरोइन फेंगी को बचा लेता है। यहाँ पे वो कहती है तुम यहाँ कैसे आए, जहाँ उसके लोकेशन से वो उसे ढूंढने में सही रहा, वरना लोकेशन अगर ना होता उसके फ़ोन में एक्टिव उससे ऐड, तो शायद मिस्टर चेन कभी फेंगी को ढूंढ भी नहीं पाते। जो ये बात चीची को पता चल जाती है, जहाँ चीची काफ़ी गुस्सा करती है कि कोई बात नहीं, इस बार तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बच सकती हो, वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें मार के रहूँगी। दूसरी तरफ मिस्टर चेन को देखने को मिलेगा जहाँ फेंगी आती है और थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की। यहाँ पे वो बोलती है पर मैं और हेल्प तुम्हारा नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किया हुआ और मैं उसे नहीं चुका सकती। इधर जो है मिस्टर चेन शर्ट पहन रहा होता है कोर्ट बोर्ड की मीटिंग के लिए, तो उसका एक बटन टूट जाता है जो कि फेंगी आंख बंद करके सी रही होती है। मिस्टर चेन कहता है मुझे चुभ रहा है, आंख खोल के भी तुम ये काम कर सकती हो। जहाँ फेंगी कहती है मैं आपके क्लोज आती हूँ तो पता नहीं मेरा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। दूसरी तरफ इमरजेंसी में फेंगी दौड़ रही होती है क्योंकि एक मैसेज आया हुआ होता है कि उसके बेटे लेबो को किसी ने किडनैप कर लिया है। जहाँ डॉक्टर कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ भी नहीं होगा लेबो को, पर ऐसा कौन कर सकता है, जो कि फेंगी को पता नहीं था। वो दौड़ के जाती है, डॉक्टर से हिम्मत देता है, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। जहाँ वो लोग पहुँच बताए हुए एक एड्रेस पे, इधर मिस्टर चेन ऑफिस में फेंगी नहीं देखता, जो कि उसके लिए बहुत प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग था, वो गायब है। तो वो कॉल करता है अपने स्टूडेंट को और कहता है पता करो कि फेंगी कहाँ है। कहता है यस सर मैं अभी पता करता हूँ। जहाँ फेंगी आती है और वहाँ कोई और नहीं चीची बैठी होती है, तो कहती है चीची तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मेरे बेटे को क्यों किडनैप किया, तुम क्या चाहती हो मेरे से। कहती है अच्छा मुझसे करे, ये बात तो तुम्हें स्कूल वाले टीम से पता करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो स्कूल गया था ना पढ़ने। जहाँ काफ़ी गुस्सा करती है फेंगी कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी ना, शायद इस वजह से तुम्हें पता नहीं है वो दर्द एक माँ का। जहाँ डॉक्टर कहता है चीची को देखो आपस में तुम दोनों का जो भी चीज़ है, बट एक बच्चे को बीच में तुम लोग अपनी लड़ाइयों में मत लो। यहाँ पे कहती है तुम्हें रिज़ाइन देना होगा वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। अब यहाँ पे फेंगी सोच में पड़ जाती है कि वो रिज़ाइन क्यों दे, वो तो यहाँ सॉल्व करने आई है अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को, फिर वो ऐसा कैसे बोल सकती है। तभी वहाँ मिस्टर चिन आते हैं और मिस्टर चिन कहते हैं क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो, सच को या झूठ को। जहाँ फेंगी कहती है क्या मतलब है, तुम्हें दिख नहीं रहा इसने मेरे बच्चे को किडनैप किया है। तो मिस्टर चिन कहता है जहाँ तक मुझे पता है चीची ने मेरे साथ हेल्प की है मेरी मीटिंग अटेंड करने के लिए, जहाँ पर तुम होनी चाहिए, पर तुम गायब हो चुकी थी और तुम्हारा बेटा कहीं नहीं है, वो ठीक घर पर है। यहाँ पे फेंगी को कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे कहती है तुम क्या मुझसे करवाना चाहती हो, ठीक है मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर तुम्हें वो दिन मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है अपने बेटे से मिलने के लिए। तभी यहाँ चीची बोलती है फेंगी इधर आओ। जब फेंगी जाती है तो कहती है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डर गई थी, तुम मिस्टर चेन की कभी भी वाइफ नहीं बनोगी, और उसे एक थप्पड़ खींच के मारती है। जहाँ फेंगी फ्रेंड उस वक्त उसे जवाब नहीं देती क्योंकि उस वक्त उसे टेंशन होती है अपने बेटे लेबो का, और वो बिना बताए वहाँ से चली जाती है। चीची कहती है मैं भी देखती हूँ कब तक मिस्टर चेन के इर्द गिर्द घूमोगी। इधर फेंगी काफ़ी रोती है कि सबको लगता है कि वो गलत है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती है, वो अपनी ही बेटी को इसके साथ क्यों करेगी। जहाँ मिस्टर चेन आता है और कहता है गाड़ी में बैठो। फेंगी कहती मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, तुमने भी तो मुझे ब्लेम किया चीची से मिलके। यहाँ पे कहता है मिस्टर चेन तुम्हारी वजह से आज वो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल होने वाला था, अगर चीची मेरे साथ नहीं होती तो उस मीटिंग में जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, क्या तुम अपना जॉब भी भूल गई हो। यहाँ पे कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना मुझे कोई मतलब है। यहाँ पे मिस्टर चेन कहता है चुपचाप से गाड़ी में बैठो और चलो, ये बात घर में भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जहाँ वो घर आती है और यहाँ पे बोलती है फेंगी देखो मिस्टर चेन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ इस वजह से नहीं हूँ कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी आने वाली फ्यूचर में फियांसे बन सकूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर के पास जाती है जहाँ डॉक्टर ने ब्रेकफास्ट बनाया होता है और फेंगी को कहता है कि देखो मैंने आज कितना अच्छा सूप बनाया उसे खुश रखने के लिए। जहाँ फेंगी हंसती है और कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, मुझे जाना होगा एक मीटिंग में वरना फिर
प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ चीची को मिलेगा जो कि ड्रग्स मिलाती है मिस्टर चेन के लिए, लेकिन वो मिस्टर चेन नहीं पीते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही वो गिलास रखती है तभी वहाँ फेंगी आ जाती है और यहाँ पे वो ड्रिंक पी लेती है जो कि गलती से उसने पी लिया था, उसके अंदर ड्रग्स था। यहाँ पे वो मिस्टर चेन के पास जाती है उसकी बाहों में और उससे एकदम से सेड्यूस करती है, उसका कोट वोट खोलने लगती है। मिस्टर चेन कहता लगता है इसको चढ़ गई है, जब चढ़नी थी तो पीती क्यों है ऐसे पब्लिक प्लेस में। यहाँ पे फेंगी कहती है प्लीज़ चलो ना रूम में, मुझे बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रहा है। मिस्टर चेन कहता है मैं ही तुम्हें मिला था, जो काफ़ी फ़नी सीन है फ्रेंड यहाँ पे। और फेंगी को वो उठा के बाहों में लेके जाता है, तभी यहाँ पे वो सोफे पे पटक देता है। फेंगी कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कोई और हो तुम, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। मिस्टर चेन कहता है जो भी किया, तुमने छोड़ा ही कहाँ मुझे, तुमने तो मुझे लूट ही लिया मानो। कहती है क्या मतलब है। कहता हाँ सही तो कह रहा हूँ, पब्लिक प्लेस में तुमने मुझे किस किया, हक किया, क्या भूल गई। फेंगी कहती है अच्छा मैंने ऐसा किया, मुझे याद नहीं है। मिस्टर चेन कहता है अच्छा तुम्हें याद नहीं है तो क्या मैं तुम्हें याद दिला दूँ। एंड वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जहाँ फेंगी कहती है आप गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कहता है नहीं छोड़ूंगा। एंड देखते ही देखते फेंगी भी उसके अंडर कंट्रोल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर फेंगी बेखबर सोई भी होती है, जब वो उठती है तो देखती है कि बगल में कोई नहीं है, लेकिन उसे रात वाली बात याद आ जाती है। इधर मिस्टर चेन को कॉल आता है कि उसकी जो वाइफ है वो छोड़ रही है नौकरी, यानी होने वाली वाइफ फ्रेंड। तो यहाँ पे चीची आती है और कहती है चलो तुमने जो भी डिसीज़न लिया बहुत सोच समझ के लिया और बहुत ही अच्छा लिया। तभी मिस्टर चेन कहता है कि कौन है जो मेरी होने वाली वाइफ को निकाल रहा है। यहाँ पे फेंगी तो एकदम शॉक्ड में चली जाती है कि ये क्या, मिस्टर चेन सच में सुधर गए या फिर एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे चीची कहती है तुम बहुत गलत कर रहे हो मिस्टर चेन। कहता है तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, और तुम यहाँ नौकरी छोड़ के नहीं जा सकती हो बिना परमिशन के, तुम इसी कंपनी में काम करोगी। जहाँ फेंगी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फेंगी कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगी, बट वो उसे मना कर देता है। एंड देन यहाँ चीची को दिखाया जाएगा जहाँ फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। तो कहता है ठीक है मैम हो जाएगा। दूसरी तरफ फेंगी के पास फिर से कॉल आता है कि लेबो किडनैप हो चुका है। अब यहाँ पागलों की तरह परेशान होती है और चीची को फ़ोन करती है, कहती है ये सब तुमने किया ना। तो कहता है हाँ तुम्हारा बेटा मेरे हाथों में है, जहाँ मैं बता रही चुपचाप से पहुँच जाओ। इधर मिस्टर चेन फेंगी का एक लेटर देखता है जो कि फ्रेंड वहाँ उसका साइन होता है और अपने असिस्टेंट को कहता है फेंगी के बारे में पता करने के लिए। इधर फेंगी पहुँच जाती है बताए हुए जगह चीची पे और यहाँ पे वो पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती है। यहाँ पे कहती है अपने बेटा चाहिए और वो उसे मारती है। यहाँ पे फेंगी कहती है क्या चाहती हो। फेंगी एक ही बात कहती है बताओ मेरा बेटा कहाँ। कहती है ओहो ये गाल में लाल कितना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथों का निशान पड़ चुका है। लेकिन मिस्टर चेन आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है तुमने लेबो को क्या किया है और लेबो कहाँ है। अब तो यहाँ पे चीची डर जाती है और कहती है वो अंदर है। यहाँ पे वो कहता है कि देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ लेबो को हॉस्पिटलाइज किया जाता है क्योंकि सफिकेशन से बच्चा काफ़ी डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ डॉक्टर कह रहा है डोंट वरी पेशेंट अब सही है, लेकिन बच्चा को इस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम किया जाए तो वो कोमे में भी जा सकता है क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर गया है। जहाँ फेंगी कहती है थैंक यू डॉक्टर, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। मैं फेंगी डॉक्टर को थैंक्स बोलती है तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है बस अपने बेबी का अच्छे से केयर करना। इधर जो मिस्टर चेन है ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है लेबो को, लेकिन यहाँ पे फेंगी मना कर देती है कि उसके बच्चे से वो दूर रहे, वो उसका बच्चा नहीं है जो उसके करीब आ रहा है और ये सब उसकी ही फियांसी की वजह से हुआ है। तो प्लीज़ तुम मेरे बच्चे को मत आओ इतने भी करीब और जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ कहती है आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी अब कभी भी। लेकिन फ्रेंड लेबो जो है अपनी मामा फेंगी से बात ही नहीं कर रहा था। इधर वो अपने बच्चे के पास रहती है, काफ़ी केयर करती है। यहाँ पे बोलती है फेंगी लेबो क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन लेबो मानने को तो तैयार ही नहीं था, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, वो अपना खेले जा रहा था। यहाँ फेंगी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया। यहाँ पे वो मैगी बनाती कि शायद उसे पसंद आएगा, बट नहीं फ्रेंड उसे कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन जब वो खाने लगती है तो उसे वोमिट आने लगता है। वो दौड़ के वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्या करे, इतना सारा प्रॉब्लम सिचुएशन हैंडल करना टेंशन कम था जो अगेन वो प्रेग्नेंट हो गई, वो भी मिस्टर चेन के बेबी की। अब वो समझ नहीं पा रही थी नेक्स्ट स्टेप वो क्या करे, क्या उसे बताए या नहीं बताए। लेकिन फ़िलहाल वो ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि फ्रेंड ऐसे भी लेबो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तभी वहाँ डॉक्टर आता है।
डॉक्टर कहता है क्या वह सब ठीक तो है ना। फेंगी कहती है हाँ सब ठीक है। और तुम क्या लाए हो? कहता है मैं कुछ फ्रूट्स लाया हूँ लेबो के लिए और उसके कुछ लेस कुरकुरे भी लाया हूँ। तो फ्रेंड आप लोग मुझे बताना लेस कुरकुरे किसे पसंद है, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे कहता है वो मैं आ रहा था तो मैंने डस्टबिन में प्रेगनेंसी किट देखा। यहाँ पे फेंगी तो अब चुप हो जाती है। कहता है क्या हुआ? वो रिपोर्ट सच है? अब बोलती है हाँ। तो वो बेबी मिस्टर चेन का है क्या? फेंगी मुंडी हिला देती है। कहती है हाँ तुम सही हो। यहाँ पे डॉक्टर कहता है पर ऐसा क्यों, क्या तुमने उसे बताया? कहती नहीं मैंने अभी तो उसे नहीं बताया। जहाँ डॉक्टर कहता है फेंगी मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम उसे मत बताना, आई प्रॉमिस यू। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा डैड और इस बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फेंगी कहती है बट डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बस फ्रेंड मानती हूँ, ऐसा नहीं। दूसरी तरफ मिस्टर चेन सोच रहा होता है पता नहीं लेबो ने खाना खाया होगा, फेंगी कैसी होगी। तभी वहाँ फेंगी आती है और यहाँ पे कहता है क्या हुआ लेबो ठीक है? कहती है हाँ वो ठीक है पर कुछ खा नहीं रहा। लेबो क्या मतलब है कुछ खा नहीं रहा है? तुम कैसी माँ हो, उसे खिलाने रही हो क्या? तो बोलती है फेंकी मैंने बहुत कोशिश किया पर वो कुछ बोलता ही नहीं है जब से हॉस्पिटल से आया है। तो कहता अच्छा ठीक है मुझे जाना होगा। फेंकी कहती कहाँ जाना होगा? तुम्हारे घर जाना होगा। वो उठता फुटता है लेबो से मिलने के लिए, कहता मुझे लेके चलो। वो चली जाता है जहाँ लेबो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश था। मतलब उसकी नाराज़गी ये थी फेंगी जो मिस्टर चेन को हॉस्पिटल से निकाला था इस वजह से वो अपनी माँ से गुस्सा था। अब फेंगी को समझ में आ जाता है। यहाँ पे बाप बेटे की जोड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा जम रही होती है। यहाँ पे कहता है डैड बहुत मैं खुश हूँ आप यहाँ आ गए। तो यहाँ पे मिस्टर चेन हंसता है। यहाँ पे बोलता है मामा मैंने डैड बोला आप क्या नाराज़ हो गए? तो फेंगी कहती है नहीं बोल सकते हो, अब मैं क्या बोलूँ तुम लोगों के बीच में। दूसरी तरफ मिस्टर चेन कहता है क्या तुमने खाना खाया? कहती है हाँ मैंने खाया। तो कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, एक डिज़ाइनर का आउटफिट है तुम्हें पहनना होगा। कहती है व्हाट, पर मैं क्यों जाऊँ? तो कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये तुम्हारा काम है। ना चाहते हुए भी फेंगी को मिस्टर चेन के साथ जाना पड़ता है उस आउटफिट पहनने के लिए जो कि बहुत खूबसूरत है वेडिंग ड्रेस का। यहाँ पे फेंगी पहनती है। मिस्टर चेन तो देखता ही रह जाता है और हाउ माय स्वीट हार्ट कितनी प्यारी लग रही हो तुम। यहाँ पे कहती है सच में चलो ना सेल्फी ले लेते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है तुम भी क्या याद रखोगी। तो वो सेल्फी ले रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है देखो मैं कैसी लग रही हूँ। कहता है बहुत कूल। और यहाँ पे बस चीज़ करके ये लोग बहुत सारे फेंगी फ़ोटोज़ लेती है हर पोज में। मिस्टर चेन भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि फेंगी इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि बस उसे देखा जा रहा होता है। यहाँ पे मिस्टर चेन कहता है फेंगी को तुम्हें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो, लेबो के बारे में भी। ये मत सोचना कि लेबो के डैड नहीं है तो मैं उसका डैड नहीं बन सकता हूँ। फेंगी चुप हो जाती है, कहती है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ फेंकी सोचती है ये इंसान अच्छा है या बुरा, आज तक वो समझ नहीं पाई है। कभी तो कूल बनता है कभी तो खड़ूस बनता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो काफ़ी वरीड हो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। मिस्टर चिन को वो बताए या ना बताए प्रेगनेंसी के बारे में, वो यही सोच के पागल हो रही होती है। देन जब वो घर में होती है तो मिस्टर चिन हॉट बन के आ रहा होता है। फेंगी तो देख के मानो बेहोश हो जाती है, वहाँ से 9 से 11 हो जाती है कि अगर मिस्टर चिन के पास वो रही तो गई काम से। दूसरी तरफ वो मार्केट जा रही होती है जहाँ डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर बोलता है अरे मैंने देखा तुम्हारा वो शूट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, तो मेरे भी दिमाग में एक प्लान है, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर शूट करें। कहती है फेंगी हाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन मिस्टर चेन आ जाता है और यहाँ पे फेंगी और डॉक्टर की बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे और शूट करवाना चाहते थे कपल्स गोल का, जो कि मिस्टर चेन को पसंद नहीं आ रहा था। तभी फेंगी एक्साइटेड थी कि हम दोनों मिलकर कपल्स गोल कर सकते हैं ये कंपनी को स्टार्ट। तो डॉक्टर कहता हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाती है फेंगी वहाँ पे मिस्टर चेन होता है और कहता है क्या बातें कर रही थी तुम इससे, क्या बातें कर रही थी बोलो, फिर से तुम स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कहती है फेंगी सॉरी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोलता है जो तुम दोनों सोच रही हो कपल्स गोल का ना, तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, इसलिए अपने दिमाग में भी मत लाना कि ऐसा वैसा कंपनी तुम डॉक्टर के साथ मिलकर ओपन करोगे, सिर्फ तुम मेरी हो, याद रखना भूलना मत। जहाँ फेंगी चुप हो जाती है, कहती तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, कभी तो अच्छे होते हो कभी तो बुरे होते हो। दूसरी तरफ वो घर आके अपना प्रोजेक्ट देख रही होती है जहाँ उसके पास
प्रोजेक्ट आया हुआ था आर्ट कंपनी का, क्योंकि धीरे धीरे फेंगी बहुत ऊंचाई हासिल कर रही थी। तभी यहाँ मिस्टर चेन होता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। तो यहाँ पे खाने के टेबल पे बैठती है, कहता है तुम्हें नहीं पता मेरा मूड क्यों ऑफ है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में स्वीप अप होता है मुँह। मिस्टर चेन कहता है क्या बोली तुमने। अब तो वो बोल चुकी थी। कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। फेंगी कहती है हट पागल, ऐसा तुम्हें कौन कहा, वो मैं ऐसे बता रही थी कि इस तरीके के वोमेंस में चेंजिंग होते हैं, मैंने बस आज न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखा। मिस्टर चेन कहता है कभी कभी फेंगी तुम्हारी बातें ऐसी रहती है कुछ अटपटा टाइप का। अब बेचारी बोलते बोलते बच गई, सोचती है थैंक गॉड मुंह से ना निकला, वरना तो उसकी वाट लगने वाली थी। इधर नेक्स्ट डे कॉल आता है फेंगी को, जहाँ फ्रेंड उसको फर्स्ट प्लेस्ड कंपटीशन में रखा गया था। ये बात सुन के दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं। फेंगी मिस्टर चेन को बताती कि ये चीज़ मुझे मिली है और काफ़ी खुश होता है। ये बात अपनी आंट को भी वो बताती है, लेकिन आंट को सॉरी कहती है दिल हो दिल की, वो नहीं बताएगी कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट है। और कहती है मैं लेबो को यहाँ से लेके जाऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ लेबो को रख सकती हो। जब मिस्टर चेन भी बोलता है तुम क्या करना चाहती हो, लेबो को लेके कहाँ कहाँ जाओगी, उसे यहाँ रहने दो माँ के साथ, वो सही है। अब यहाँ पे मिस्टर चिन काफ़ी नाराज़ होता है और फेंगी को पकड़ के अपने हार्ट की ओर करता है और कहता है क्या तुम्हें इसकी धड़कनें सुनाई नहीं देती है। जहाँ फेंगी रियलाइज़ करती है कि उसका भी हार्ट बीट ऐसे ही धक धक करता है जब वो मिस्टर चिन उसके करीब आता है। तो इधर वो ऑफिस जाती है जहाँ लियान आता है, उसका एक्स फियांसे। तभी यहाँ पे लियान कहता है बहुत उड़ रही हो, कंपटीशन में फर्स्ट रैंक क्या मिल गया है तो क्या मतलब है, तुम सब कुछ छीन लोगी क्या, बहुत बड़ी आर्ट पेंटर बन जाओगी। और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। जहाँ फेंगी कहती है हटो यहाँ से, तुम कैसे आ सकते हो मेरे केबिन में मेरे से बिना परमिशन लिए। जहाँ बोलता है लियान तुम मेरी हो, लेकिन फिर मिस्टर चेन आता है और एकदम सुपर हीरो की तरह मारता है, जिससे कि लियान का दांत टूटता है और कहता है ये मेरी फियांसे है, इसके करीब आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो यहाँ लियान डर जाता है, कहता है सॉरी बॉस मुझे माफ़ कर देना, आइंदा से ऐसे नहीं होगा। और वो वहाँ से भाग जाता है। जहाँ फेंगी काफ़ी रोने लगती है, कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया बेबी। कहती है नहीं। और चिन बोलता है फेंगी को क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। जहाँ कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे कहता है कि क्यों नहीं, मैं शादी कर लूँ तुमसे, क्या इरादा है। जहाँ फेंगी काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वो जाती है कुछ सामान लेने, लेकिन वहाँ एंट्री हो जाती है चीची की और चीची फ्रेंड फेंगी को मारने वाली होती है मास्क लगा के। जब देखती है फेंगी कि ये कौन है और मास्क जब हटाती है तो वो चीची नज़र आती है। तो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। चीची ने कहता है कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। लेकिन मिस्टर चेन आता है उसको फ़ोन देने के लिए फेंगी को। तो यहाँ पे वो चीची को मारता है और कहता है दोबारा अगर मेरी होने वाली वाइफ के साथ तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ पे उसे धक्का दे देता है और फेंगी को गोद में लेकर चला जाता है, जहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुई थी क्योंकि उससे चोट लगी थी। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है मिस्टर चेन आपकी वाइफ जो है 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। जहाँ मिस्टर चेन तो ये बात सुन के शॉक में चला जाता है कि उसने ये बात हाइड क्यों किया। यहाँ पे कहता है डॉक्टर आर यू श्योर। कहता है डॉक्टर यस आई एम श्योर। यहाँ पे कहता है ठीक है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फेंगी पे प्यार करता है और सोचता है कि इसने मुझे आखिर इन सब चीज़ों को हाइड क्यों किया, 2 मंथ्स पहले ये प्रेग्नेंट है और इसने मुझे बताया तक भी नहीं। तभी यहाँ फेंगी को होश आता है और यहाँ पे मिस्टर चेन कहते हैं तुम कैसा फील कर रही हो, ठीक हो ना तुम। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है मिस्टर चेन अच्छा एक बात सुनो, आखिर तुम बेबी को क्यों छिपा रही थी। जहाँ फेंगी डर जाती है और कहती है मुझे लगा था कहीं तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से, वैसे भी मैं लेबो से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। तो कहती है हाँ, और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। तभी मिस्टर चेन उसको कहता है डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास आता है फेंगी और यहाँ पे फेंगी और डॉक्टर बातें करते हैं। जहाँ फेंगी कहती है उसे पता चल गया मेरे प्रेगनेंसी के बारे में। डॉक्टर बोलता है उसने क्या बोला। तो फेंगी कहती है उसने एक्सेप्ट किया है और वो मुझसे शादी करेगा। तो डॉक्टर बोला चलो ये तो अच्छी बात है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन का इंतज़ार था। यहाँ फ्रेंड हमें एक और चीज़ रिवील होता है, जहाँ मिस्टर चेन कहता है कि लेबो किसी और का नहीं मेरा बेटा है, क्योंकि हमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किया था। मैं जब तुम मेरे कंपनी में आई थी और तुमने जो साइन किया था और तुम्हारा एक लेटर मेरे पास जिस दिन नाइट स्पेंड हुआ था वो लेटर में साइन तुम्हारा था। इस वजह से उस साइन के थ्रू मैंने पता किया
और यहाँ पता चलता है कि वो बेबी मेरा है। जहाँ फेंगी तो मानो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो फर्स्ट नाइट स्टैंड ड्रग्स वाला लड़का कोई और नहीं मिस्टर चेन ही है। जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तो एनी आ जाती है, मिस्टर चेन का पास्ट। अब वो अपने पास्ट को देखता है। फेंगी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है। एक तरफ लेबो, दूसरी तरफ उसका बेबी होने वाला, और यहाँ एनी यहाँ पे कहती है मिस्टर चेन तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन एनी को देख के वो बोलता है मुझे माफ़ करना। इतना करके वो एनी के पास चला जाता है और कहता है एनी तुम कहाँ थी इतने दिनों से, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। जहाँ बेचारी फेंगी अकेली हो जाती है और काफ़ी रोती है कि उसकी आज शादी के दिन थी, उसने उसे और उसके होने वाले बेबी लिए वो सब कुछ छोड़ दिया जहाँ उसने प्रॉमिस किया था। यहाँ डॉक्टर आता है फेंगी के पास और फेंगी काफ़ी रोती है कि वो मुझे छोड़ के अपने पास्ट के पास चला गया। जहाँ डॉक्टर कहता है डोंट वरी, उसने बहुत साथ दिया होता है। फ्रेंड हो तो ऐसा फ्रेंड हो कि अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दे। देन यहाँ एनी कहती है कि मैं बाहर अब्रॉड गई थी जहाँ मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी पैर चली गई थी, इस वजह से मैं तुम्हारा कभी सामना नहीं कर पाई। जहाँ मिस्टर चेन कहता है एक बार कम से कम तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी। यहाँ पे एनी बोलती है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी। बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। दूसरी तरफ वो उसे अपने घर में रखता है एंड देन वो कॉल करता है फेंगी को, बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। यहाँ वो डॉक्टर के घर चला जाता है जहाँ डॉक्टर मिस्टर चेन को एक मुक्का मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अपनी होने वाली बीबी को छोड़ के अकेले चले गए उसकी शादी के दिन, थोड़ा सा भी तुम्हें शर्म बाकी है जो तुम यहाँ मुंह उठा के आ गए हो। डॉक्टर कहता है मैं उसे मिलने नहीं दूंगा। जहाँ मिस्टर चेन कहता है वो मेरी है, कहता नहीं अब ये बात मत करो, पागलपंती बंद करो, जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ मिस्टर चेन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो एनी से मिलता है और एनी को बताता है कि मेरे लाइफ में कोई आ गया था जिसे मैं बहुत प्यार करता था, पर सडनली तुम आई। जहाँ एनी कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन। तभी एनी जो है फेंगी से मिलने का डिसाइड करती है और यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे मैरिड वाले दिन आ गई, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मिस्टर चेन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कि तुम एक माँ हो, तुम उसके साथ अपने बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकती हो, पर मैं नहीं। यहाँ फेंगी को बोल के एनी चली जाती है जहाँ वो डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को वो बताती है कि फेंगी ऐसे ऐसे बोल रही थी। जहाँ दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और खूब ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बहुत हद तक ड्रिंक कर लेने के बाद यहाँ पे दोनों एकदम से एक दूसरे को जो तो बातें किए जा रहे होते फ्रेंड बिना होश के। अब यहाँ पे डॉक्टर जैसे तैसे करके लेके जा रहा होता है फेंगी को। यहाँ पे फेंगी बोलती है मैं उसे मार दूँगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे देखता है मिस्टर चेन, लेकिन फ्रेंड देखता है कि ये दोनों एक साथ है, बट वो पीछे हो जाता है क्योंकि अगर फिर जाएगा, फेंगी वैसे भी नाराज़ है, अगर उसने उल्टा सीधा कर दिया तो शायद फिर वो उससे बात भी नहीं करेगी, इसलिए वो छोड़ देता है। देन नेक्स्ट टाइम फेंगी अपना ऑफिस में काम करती है जहाँ एनी भी आती है और यहाँ पे एनी भी इंटरेस्ट है इस जॉब को लेके और वो भी आर्ट बहुत अच्छी तरीके से करती है। अब फेंगी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये मेरी ही कंपनी में इसको क्यों आना था। इधर मिस्टर चेन काफ़ी परेशान हो रहा था, वो अपनी वाइफ होने वाली और लेबर को देख रहा था जिसे कहता नहीं मुझे इस तरीके से दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, मुझे किसी एक को चुनना है। और उसने सोच लिया होता वो किसको चुनेगा। जहाँ एनी के पास जाता है और एनी को कहता है थैंक्स कि तुमने मेरी लाइफ में आई और चली भी गई, बट मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। जहाँ एनी समझ जाती है और यहाँ पे फेंगी के बारे में बोलती है चलो वो खुश नसीब है, जाओ उसके पास, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जहाँ मिस्टर चेन जाता है और फेंगी को पास, जहाँ फेंगी चिल्लाती है तो वो उसे शांत करवाता है कि अभी लेबर सो रहा है, डिस्टर्ब मत करो तुम उसे, कैसी माँ हो तुम। यहाँ पे वो दिखाता है डॉक्टर के साथ जो कि वो ड्रग्स में काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे कहता है ड्रिंक के बाद ड्रग्स, यही तरीका है प्यार को भुलाने का। कहती है आर्ग्यूमेंट करना बंद करो। कहता है मिस्टर चेन मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ या तुम कर रही हो, बहुत हुआ चुप करो। अब इन दोनों के बीच में आपस में ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कहती है शादी वाले दिन मैं नहीं भागी थी, तुम भागे थे। तभी रूम से कॉल करता है लेबो और कहता है मामा डैड को माफ़ कर दो, वो बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ मुझे यही डैड चाहिए और कोई नहीं चाहिए।
अब यहाँ पे कहती है एक तो तुमने ड्रग्स में मेरे साथ मिसबिहेव किया और 4 साल पहले अपनी बीवी और बच्चे को भूल गए। जहाँ मिस्टर चेन कहता है हाँ मैं भूल गया था, तो तुम कौन सा याद रखी थी? अगर मैं डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ना पता करता तो तुम्हें तो पता भी नहीं होता लेबो का डैड कौन है। बात तो मिस्टर चेन भी सही कह रहा था। अब यहाँ फेंगी भी चुप हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि दोनों ने तो गलती तो की थी। तभी यहाँ पे मिस्टर चेन कहता है मुझे माफ़ कर दो ना, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। जहाँ फेंगी कहती तुम मेरे क्लोज आके क्यों कह रहे हो? कहता ऐसे ही तो होता है ना। एंड देन वो उसे प्यारा सा किस करता है। यहाँ पे फेंगी भी शांत हो जाती है, क्योंकि वो तो मिस्टर चेन को पसंद करती थी और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। ये सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है।